दोस्तों इस बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप 7 वीक्स के अंदर 7 सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हो फॉर यूपीएससी 2023। और वीडियो के एंड में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे और जिनके सोर्सेज एक ही हैं जो यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। उन सोर्सेज को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है और बहुत ही कम पेजेस में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। तो एंड तक बने रहिएगा। माय नेम इज़ अंकित, लेट्स स्टार्ट। देखिए वीक 1 में आप ज्योग्राफी कवर कर सकते हैं और ये चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज भी कर सकते हैं, बट आपको बस यही समझना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही लास्ट के टाइम में रिवाइज करने हैं और जिनमें ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत होती है। जैसे मैप्स वगैरह आप बहुत अच्छे से कवर करें, फिजिकल ज्योग्राफी वाली जो बुक है 11th क्लास की उसे कवर करें, और एनसीईआरटी जो हैं 4 बुक्स ज्योग्राफी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11th-12th की। तो इन सोर्सेज को आप बार बार रिवाइज करें। पॉलिटी की बात करें तो आपको पता ही है कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएस फीस, और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्लियामेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो न्यूज़ में भी रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को भी ज़रूर प्रिपेयर करें। साइंस एंड टेक की बात करें तो एनसीईआरटी के अंदर कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और उसकी बात हमने अपने दूसरे वीडियो में की है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप ज़रूर जान लें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं जो आपको हर हाल में प्रिपेयर करने हैं फॉर साइंस एंड टेक। इसके अलावा पीटी 365 है ही, और कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स भी हैं, जैसे इसरो की जो वेबसाइट है इसे ज़रूर विजिट करें। काफ़ी सारी स्पेस रिलेटेड जो आपकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ से देखने को मिल जाएंगी। ना बात करते हैं हिस्ट्री की, तो देखिए हिस्ट्री काफ़ी वास्ट है, लेकिन अगर आप कम टाइम में रिवीजन करना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हें ज़रूर प्रिपेयर कर लें, जिनमें जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, गुप्ता, मौर्य, इन पीरियड्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक्स हम देखें तो देखिए पॉल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी के कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो इन चीज़ों को प्रिपेयर करें। ट्रीटीज़ वगैरह जो चर्चा में रही न्यूज़ में, उन टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। इकोनॉमी की बात करें तो बजट, इकोनॉमी सर्वे, नो डाउट। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई, इंटरेस्ट रेट, ये जो टर्म्स होते हैं इन पे बहुत अच्छे से आपकी कमांड होनी चाहिए। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे आईआर, साइंस, मैप्स, इन चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करें जो चर्चा में बने रहते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सिविल सर्विसेज 2014 का है। पूछा जा रहा है आपसे कि मेडिवल इंडिया में जो डेजिग्नेशन थी महत्तरा और पटेकिला, ये किसके लिए यूज़ होती थी? मिलिट्री ऑफिसर के लिए, विलेज हेडमैन के लिए, स्पेशलिस्ट जो वैदिक रिचुअल में होते हैं उनके लिए, या फिर क्राफ्ट गिल्ड के चीफ के लिए? तो ये देखिए इग्नू की मटेरियल है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसे। यूनिट 33 है, केवल 9 पेज की ये पीडीएफ है और कंप्लीट यहाँ पे गुप्ता के बारे में डिस्कस किया गया है, गुप्ता पीरियड के बारे में, सोसाइटी, पॉलिटी और इकोनॉमी, तीनों चीज़ों को। तो अगर इसी पीडीएफ में हम आगे बढ़ें और सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, और सबसे खास बात यह है कि जो टर्म्स हैं उन्हें बोल्ड करके लिखा गया ताकि ये चीज़ें ध्यान में रहें। तो यहीं पे आप पढ़ सकते हैं कि गुप्ता इंस्क्रिप्शन में नॉर्थ बंगाल में ये देखा गया है कि विलेज से भी बड़ी यूनिट देखने को मिलती है, और कुछ केसेस में हमें अष्टकुलधीकरण के रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अलग अलग तरीके के विलेज भी मेंशन किए गए हैं, जिनमें ग्रामिका, कुटुंबी, महात्राज हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे इन ऑफिसर्स में, इन ऑफिसेज में, और जो कि वेरियस ओकेजन्स में जो विलेज है इनके फंक्शंस को परफॉर्म करते थे। सो इसका क्या मतलब है? विलेज को मेंटेन करने की बात है, यानी ये विलेज हेडमैन का काम था। तो यहाँ से काफ़ी आसानी से आप इसका आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, अरेघट्टा के बारे में पूछा जा रहा है, क्या ये बॉन्डेड लेबर है? लैंड ग्रांट जो कि मिलिट्री ऑफिसर्स को दिए गए। वाटर व्हील की बात की जा रही है लैंड के इरीगेशन में। वेस्टल, और जिन्हें कन्वर्ट कर दिया गया लैंड को कल्टीवेट करने के लिए। तो इसी पीडीएफ में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया, और सारे कीवर्ड देख सकते हैं आप। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि सिविल सर्विसेज में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, कुल्लेवप और द्रोणवप से। और इसी पेज में आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं घटी यंत्र या घटी, जिसे जो एक पोर्ट के लिए यूज किया जा रहा है, और ये जो मैकेनिज्म है इसे अरघट्टा के नाम से भी जाना जाता था। तो इस तरीके से इरिगेशन की जाती थी घटी यंत्र की मदद से। सो क्या ये बॉन्डेड लेबर था? क्या कोई लैंड ग्रांट था? तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी सही है। ये एक तरीके का वाटर व्हील था जो कि लैंड के इरिगेशन में यूज किया जाता था। नाउ देखिए यहाँ से आपको क्या लर्निंग लेनी है। इसी पेज में अगर हम कुल्लेवप और द्रोणवप की बात करें तो अभी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ से भी कल को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तड़गा क्या होता था, राइट? या और भी जो की टर्म्स है, तो इस पीडीएफ को आप जरूर कवर कर लें, बिकॉज इस पीडीएफ के अंदर काफ़ी सारे आपको और की टर्म्स देखने को मिलेंगे।
इवन देखिए काफ़ी सारे विस्टी भी अभी हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। तो एक एक टर्म इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। सिविल सर्विसेज 2020 का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि कुल्यवप और द्रोणवप क्या डिनोट करता था हिस्ट्री के संदर्भ में। क्या ये कोई लैंड का मेजरमेंट था, कॉइन वगैरह होते थे, अर्बन लैंड की क्लासिफिकेशन थी, या किसी तरह का रिलीजियस रिचुअल होता था। तो यहाँ एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में ही आप देख सकते हैं कि जो लैंड जिन्हें कल्टीवेट नहीं किया जाता था उन्हें खील या अपरहत कहा जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है एग्जाम्स में। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि कुछ एरियाज निवर्तन वाज द टर्म यूज्ड फॉर मेजर ऑफ लैंड, वेयर इज इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ बंगाल टर्म्स लाइक कुल्यवप एंड द्रोणवप आर यूज्ड। यानी कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनमें लैंड के मेज़र के लिए निवर्तन का यूज किया जाता था, लेकिन बंगाल के कुछ इंस्क्रिप्शन में कुल्यवप और द्रोणवप का यूज किया जाता है लैंड के मेजरमेंट के लिए। ना देखिए फिर कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन है, साफ साफ आप आंसर कर सकते हैं। लैंड मेजरमेंट की बात की जा रही है। अगला देखिए सिविल सर्विसेज 2019 का क्वेश्चन है। विस्टी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि एक तरीके का ये फोर्स्ड लेबर था। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? क्या ये कोई सोर्स ऑफ इनकम था स्टेट के लिए, एक तरीके का टैक्स था जो कि लोगों के द्वारा पे किया जाता था? मध्य प्रदेश और काठियावाड़ रीजन में कम्प्लीटली ये एब्सेंट था। तीसरा ये कहा जा रहा है कि जो फोर्स्ड लेबर है इसे वीकली वेजेस के रूप में एंटाइटल किया जाता था। और चौथा ये कहा जा रहा है कि जो एल्डेस्ट सन है लेबरर का, फोर्स्ड लेबरर के रूप में इन्हें ही भेजा जाता था। सो अगेन एग्रीकल्चर वाले सेक्शन के ही अंदर आप पढ़ सकते हैं। विस्टी के बारे में बताया गया कि जो प्रैक्टिस है विस्टी इम्पोज करने की, जो एक तरीके का अनपेड लेबर होता था, यह भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में था। हालांकि हम नहीं पता कर सकते हैं कितना ज़्यादा एसेंशियल होता था, बट यह ज़रूर कह सकते हैं कि विस्टी नाम का फोर्स्ड लेबर काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में था। तो चूंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में था तो इतने बड़े एरिया में एब्सेंट हो ही नहीं सकता था, और ये वीकली वेजेस के रूप में तो एंटाइटल किया ही नहीं जा रहा है। ठीक है, ये तो केवल एक तरीके का टैक्स है जो कि लोगों से लिया जा रहा है फोर्स्ड लेबर के नाम पे। केवल एल्डेस्ट सन ही लेबरर के रूप में जाएंगे। काफ़ी आसानी से आप इन ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे सही आंसर हमारा ए है, बिकॉज हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। नाउ मैंने तो आपको केवल कुछ ही क्वेश्चन दिखाए हैं, लेकिन अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि एक एक लाइन यहाँ पे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसे देखिए, कामंदक इन द नीतिसार। अभी नीतिसार बुक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के सीडीएस एग्जाम में। तो उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं बाली के विषय में, यह हाल ही में स्टेट पीएससी में पूछा गया था कि बाली क्या था, तो एक तरीके का टैक्स था। तो एक एक लाइन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इवन यूपीएससी के देखिए भुक्ति के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, प्रोविंसेस को कहा जाता था, और इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया। और जो गवर्न किया जाता था उपारिका के द्वारा, राइट। इसके बाद विषय होता था और यहाँ पे विषयपति हेड होते थे। तो एक एक लाइन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ध्यान से आप कवर करें, और काफ़ी चांसेस है कि यहाँ से आपको एक दो सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो इन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल भी मिस ना करें। सो अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ढेर सारी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से शेयर करेंगे। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।